के बदायूं जिले में एक महिला से गैंगरेप के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला का शव संदिग्ध हालत में उसके घर के बाहर मिला। ये मामला उघेती थाना क्षेत्र के एक गांव का है। बताया जा रहा है कि महिला 3 जनवरी की शाम मंदिर पर पूजा करने गई थी, जहां उसके साथ पुजारी समेत 3 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे दिया और उसके शव को घर के बाहर फेंक कर चले गए। तो वहीं जब महिला का पोस्टमार्टम हुआ तो गैंगरेप की पुष्टि हुई है। यही नहीं, पोस्टमार्टम में महिला के कई अंदरूनी पार्ट भी डैमेज होने की पुष्टि हुई है। इस वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आने के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है। ये थाना उगैती क्षेत्र में लगभग 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर परिजनों की तहरीर के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 376D IPC और 302 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है और इसी प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। थाना क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संदर्भ में सेक्शन 376D और 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। तो साफ तौर पर बदायूं में बेहद ही दुखद घटना, जहां एक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, गैंगरेप। फिलहाल मंदिर के महंत समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। सुमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं और किन किन लोगों पर अभी तक केस दर्ज कर लिया गया? जी, मैं बताना चाहूंगा ये मामला बदायूं जिले के थाना उगैती का है, जहां पर एक आंगनवाड़ी सहायिका पूजा करने गई थी और उसके बाद उसका सब महंत और उसके 2 शिष्यों ने जो थे उसके घर पर लेके गए और बताया कि कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई है। और उसके सब पर जब खून लगा देखा है परिवार वालों ने, तो उन्होंने आरोप भी लगाए थे तमाम तरह के। लेकिन वहाँ के एसओ इस मामले को दबाने में जुटे हुए थे और लगातार अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह कर रहे थे। लेकिन सुमित, अभी परिवार की तरफ से क्या कुछ कहना सामने आया है? अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना सामने आया है? जब ये मामला एसएसपी को मामला जानकारी हुई तो उन्होंने एसओ को वहां पर निलंबित किया है और उसका जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें उसकी रेप की पुष्टि हुई है। और क्या कुछ डॉक्टर की तरफ से कहा गया है सुमित? क्या जानकारी मिल रही है? कुछ बॉडी पार्ट्स डैमेज हैं, ये जानकारी मिल रही है? जी हाँ, उसके प्राइवेट पार्ट्स में काफी चोटें आई हैं और उसकी पसली है और फेफड़ों में भी गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो मंदिर के महंत समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। बदायूं में निर्भया कांड जैसी घटना सामने आई है, बेहद ही दुखद। तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं अब भी बरकरार है और इस पर लगाम लगाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं अभी सामने आ रही हैं। तो गैंगरेप के बाद जिस तरीके से देखा जा रहा है, हत्या की बात सामने आई है, मंदिर के महंत समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बदायूं में निर्भया कांड जैसी घटना सामने आई है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बदायूं केस में जनतंत्र टीवी के कुछ सुलगते सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यही कि पुलिस ने 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम क्यों कराया? जब ये वारदात हुई उसके तुरंत बाद क्यों नहीं कराया गया? 48 घंटे क्यों लगे और 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम क्यों कराया गया है? तो दूसरा सवाल आपको बता दें, जहां 3 जनवरी को वारदात, तो 5 जनवरी को पोस्टमार्टम क्यों किया गया? ये देरी आखिर क्या दर्शाती है? तमाम सवाल खड़े होते हैं।
और ये दूसरा बड़ा सवाल, 3 जनवरी को वारदात हुई तो 5 जनवरी को पोस्टमार्टम क्यों किया गया, जल्दी से क्यों नहीं कर दिया गया, इस पूरे मामले में तेजी क्यों नहीं दिखाई गई। तीसरा सवाल, क्या पुलिस हैवानों को बचाना चाहती है और यही वजह है कि 3 से 5 जनवरी तक का समय लिया गया, तुरंत फौरन क्यों नहीं इसमें तेजी दिखाई गई पूरे मामले में। क्या पुलिस हैवानों को बचाना चाहती है, ये तीसरा बड़ा सवाल है। तो पुलिस ने कैसे खेला खेल, ये सबसे बड़ा सवाल, और इसका एक के बाद एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से जानकारी। गैंगरेप के बाद हत्या की घटना को पुलिस ने झूठा बता दिया था, साफ तौर पर कह दिया गया कि ये पूरी घटना ही झूठी है। बाद में 3 के खिलाफ गैंगरेप के बाद हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 48 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम कराया, जो कि बहुत ही देरी से कराया गया है। 3 जनवरी को वारदात हुई और 5 जनवरी को पोस्टमार्टम कराया गया। 3 जनवरी को रात खून से लथपथ शव मिला था और 5 जनवरी को पोस्टमार्टम कराया गया है। 5 जनवरी यानी कि 2 दिन बाद पुलिस हरकत में आई है। ये 2 दिन पुलिस क्या कर रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल। पुलिस ने पहले कुएं में गिरने की बात कही और उसके बाद जब डॉक्टर की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया तो उसमें साफ तौर पर बता दिया गया कि गैंगरेप की बात सामने आई और फिर जाकर पुलिस की नींद खुली। सुमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, 3 जनवरी को पूरी वारदात हुई है, 5 जनवरी को मामले का खुलासा हो रहा है, आखिर 2 दिन पुलिस क्या कर रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल। जी मैं बताना चाहूंगा, एसओ इस मामले को लगातार दबाने में जुटे हुए थे। जैसा कि महंत ने बताया था कि कुएं में गिर के इसकी मौत हुई है, वो इसी मामले को दर्शा रहे थे। जब परिजनों ने आरोप लगाया है कि इनके साथ रेप हुआ है, कोई और अनहोनी भी हुई है, जब ये मामला एसएसपी के संज्ञान में आया तो उन्होंने पोस्टमार्टम के आदेश दिए और साथ ही तत्कालीन एसओ को निलंबित भी किया है। लेकिन सुमित, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले पुलिस ने ऐसा क्यों कहा कि कुएं में गिरने से मौत हुई है? क्या डॉक्टर के मेडिकल बुलेटिन के बाद ही इस पूरे मामले की पुष्टि हुई कि गैंगरेप हुआ? जी हाँ, ये मेडिकल के बाद ही ये पुष्टि हुई है कि इसके साथ गैंगरेप हुआ है। चलिए, इस बीच हमारे साथ अजय उपाध्याय जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अजय उपाध्याय जी, क्या हो रहा है ये देश में? एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं रूह को कपा देती हैं। आपको क्या लगता है, सिस्टम का फेलियर कहां पर है जो आज भी निर्भया जैसे कांड सामने आ रहे हैं? अंकिता जी, ये लगातार घटनाएं हैं, दुखद है, त्रासदीपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने को तो भयमुक्त सरकार की बात करती है और लगातार महिलाओं पे अपराध का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। उन्नाव से लेकर हाथरस और अब एक नई घटना इस तरह की आई है और ये निरंतर हो रही है। गांव कस्बे गली गली में वहाँ जो हालात होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और प्रशासन जो है सोया हुआ है और टाल मटोल की नीति अपनाता है, समय समय पर प्रयास करता है कि किसी तरह इसको डाइवर्ट किया जाए। जैसे इसी इशू को आप देख लीजिए, कैसे इसको पहले डूबने की बात करके और इस पूरे कारनामे को कहीं ना कहीं ढकने का, लिपापोती करने का प्रयास स्थानीय प्रशासन ने किया है। दुखद है। वैसे भी उत्तर प्रदेश का जो रिपोर्ट है, भारत में नंबर 1 है महिला अपराध के मामले में, रेप के मामले में भी दूसरे नंबर पर है और गैंग रेप के मामले में नंबर 1 है। हत्या, लूट, डकैती की भी घटनाएं निरंतर हो रही हैं। प्रशासन सोई हुई है। पुलिस प्रशासन को झूठे इनकाउंटर करने से फुर्सत नहीं है और जेन्युइन लोग जो है, अपराधी जो है, सरियाम घूम रहे हैं। अजय जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति कहीं से भी आपको नजर आ रही है देश में? उत्तर प्रदेश में स्पेशली इसके जस्ट अपोजिट हो गया है। और देश की भी बात कर ले तो केंद्रीय सरकार की नीति जरूर है, स्लोगन्स बहुत कि ये हो, लेकिन यथार्थ में इससे बहुत दूर हो गई है सरकार को सिर्फ अपने जो है एडवर्टीजमेंट और विज्ञापन का ख्याल है। किसी तरह से वो अपना चेहरा चमकाना चाहती है। समाज किस दृष्टिकोण से अपराध कहाँ पहुंचा है, इस पर कोई चिंता नहीं है। और उत्तर प्रदेश ठीक है अजय जी, हमारे साथ अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। अनिला सिंह जी, आखिर देश में ये क्या हो रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप जो लगाया करते थे सरकार की तरफ से, कहाँ गया आखिर ये? क्यों निर्भया जैसे कांड बार बार हो रहे हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये, मैं लगातार एक चीज करेक्ट हमेशा करती आई हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो एक अलग मिशन है, उसके लिए है। जहाँ तक बलात्कार की बात है, बिल्कुल आपको लगता है कि कोई भी बलात्कार होता है वो आपको लगता है कि हम लोगों को दर्दनाक नहीं होता, पर ये है कानून पे कानून आ रहे हैं पर तारीख पे तारीख लगती है, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स नहीं होती, उदाहरण स्थापित नहीं हो पा रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार का कांड करेंगे तो आपको इतनी भयानक आपको सजा मिलेगी। लेकिन अनिला जी, विपक्ष का ये कहना है कि जिन चीजों पर कानून लाना चाहिए उस पर आपका फोकस नहीं है। देखिए, विपक्ष हमें पाठ ना पढ़ाए, ये विपक्ष है क्या? इनकी पोथी खोलकर बैठो क्या मैं? फिर ये होता है कि ये कौन सी बात हुई, सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं तो सपा बसपा कांग्रेस का टाइम क्यों याद दिला रहे हैं? मैं तो सिस्टम के ऊपर उंगली उठा रही हूँ कि भाई ये सिस्टम क्यों खराब है, क्यों नहीं जल्दी से जल्दी इन लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था क्यों इतनी चरमरा गई है अनिला जी? 3 जनवरी को पूरी वारदात होती है और 5 जनवरी को इस बात का खुलासा होता है कि गैंगरेप हुआ है। 2 दिन तक क्या पुलिस सो रही थी? देखिए, उसके लिए एसएचओ जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। एसएचओ सस्पेंड कर दिया गया है, परंतु मैं अजय जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है अजय जी से। तो लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये बड़ी लापरवाही कानून व्यवस्था की, जिसने एक बार फिर जान ले ली है और फिर जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अजय उपाध्याय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको, क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और जब आ भी जाती हैं तो उसमें लापरवाही की बात बहुत ज्यादा देखी जाती है? 3 जनवरी को पूरा मामला हुआ, 5 जनवरी को इस बात का खुलासा हो रहा है कि गैंगरेप हुआ है, क्यों नहीं 3 जनवरी के दिन ही एडमिट किया गया पीड़िता को? ये सरकार की असंवेदनशीलता दर्शाती है। किस तरह सरकार असंवेदनशील बनी हुई है। सिर्फ नारा, विज्ञापन और सिर्फ अपना प्रचार प्रसार के अलावा कुछ नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत दिन प्रतिदिन बदतर हो रही है और सरकार जो है सिर्फ बंटवारे की राजनीति में लगी रहती है। कभी लव जिहाद पर तो कभी बाकी चीजों पर अपना एक्शन रिएक्शन देती है। पुलिस का काम, पुलिस का धर्म है लोगों की जान माल की सुरक्षा, महिलाओं के अपराध से मुक्ति। लेकिन दुखद है कि जब पुलिस ही 3 तारीख की घटना को 5 तक वो दिखाती रही कि ये तो गैंगरेप है ही नहीं, जब खुद पुलिस छुपाने का काम करेगी, अपराध को कहीं ना कहीं ये संरक्षण देने वाली बात हो गई। और ये पहली घटना नहीं है अंशिका जी, ये हाथरस में भी इसी तरह की घटना हुई। वहाँ भी पुलिस का रोल जो है संदेहास्पद रहा। पूरी तरह से उसके जो उस पर जो आप कह सकती हैं जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा सकता है वो पब्लिक डोमेन में है। यदि ऐसा पुलिस करेगी तो फिर किससे आशा लोग रखेंगे और कहाँ जाएंगे अपनी न्याय मांगने के लिए? अपराधी बेखौफ इसीलिए घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। अजय जी, क्या आपको नहीं लगता ऐसी जो घटनाएं सामने आती हैं उससे कहीं ना कहीं अब विश्वसनीयता जो है वो कम हो गई है? आवाज बीच में आपकी कट के आई है। अजय जी, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं जो विश्वसनीयता है उसे कम कर देती हैं और आगे विश्वास करने में भी डर लगता है। निश्चित तौर पे प्रशासनिक व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर और राजनीतिक के तंत्र पर भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह होता है। और समाज में जब इस तरह की घटना होगी और उसमें संवेदनहीनता दिखेगी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तो निश्चित तौर पे इससे आम लोगों का विश्वास शासन से घटता है और शासन से विश्वास का घटना बहुत दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है और मैं पुनः आग्रह करूंगा विनम्रता के साथ सरकार से कि सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे। बिल्कुल कार्रवाई करने की जरूरत है। अजय जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।